बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन एवंसियन एवीएन का रिज़ल्ट आया और बोनस शेयर भी दिए हैं और डिविडेंड कैश डिविडेंड भी दिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कंपनी को कुछ हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। अच्छा देखिए, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फीपीलीपी जो कि कल की डेट का ये है कि देखें उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल बायर है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा बायर है वो इंडिविजुअल है 3.06 से, एंड बैंकर्स, ब्रोकर्स, कंपनीज़, फॉरेन कॉरपोरेट्स सेलिंग साइड पे हैं। म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पे और इंश्योरेंस कंपनीज़ भी। तो जो कि आज का अगर मैं देखूं मार्केट की, देखिए फीपीलीपी का डाटा ये है कि इंडिविजुअल ही माल उठा रहा था। अगर आज की मैं बात करूं मार्केट क्लोजिंग की, तो मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया और 250 प्लस मार्केट पॉजिटिव भी गई, लेकिन जो क्लोजिंग हुई 183 पॉजिटिव पे हुई। लेकिन कह सकते हैं कि इस दौरान चाहे छोटे शेयर थे चाहे बड़े शेयर थे, उनके अंदर प्राइस मोमेंटम नहीं रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि बड़ा प्लेयर अभी भी साइड लाइन है, बड़ा प्लेयर अभी भी साइड पे आराम से सुकून से बैठा हुआ है। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हमें भी साइड लाइन होके अभी बैठना चाहिए। कुछ ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा एक्टिव ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नौ के SE30 क्लोज और 88 पॉजिटिव पे एंड के MA30 546, यानी कि जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंस वाली कंपनीज हैं उनके शेयर्स के अंदर रहा थोड़ा मोमेंटम। वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई हैं। एंड वॉल्यूम लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और देखें वॉल्यूम लीडर में चाहे ये शेयर है ट्रीट, टैली, EPCL, के इलेक्ट्रिक, सिवाय EPCL के बाकी शेयर्स के अंदर प्राइस मोमेंटम उस लिहाज से रहा ही नहीं जिस लिहाज से होना चाहिए। और ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज की मार्केट में नहीं रहा। WGL, TPLP, पेल, HMNL, मैपल लीफ एंड WTL, लेकिन इनके अंदर प्राइस मोमेंटम मैं अगेन कह रहा हूँ नहीं रहा। जिस तरह का इंडेक्स अप जा रहा था उस लिहाज से प्राइस की मोमेंटम नहीं हो रही थी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं अब मार्केट के तरफ डॉलर के प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो डॉलर हिट कर गया 185.23 को, जो कि अब तक का हाईएस्ट रेट है, जो कि मुनासिब कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी यही शेयर किया था कि जो IMF से 7th रिव्यू है वो नहीं हुआ, वो नहीं होने जा रहा। तो उसकी वजह से डेफिनेटली हमें इससे भी ज़्यादा और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब ज़रा बात करते हैं जी एवंसियन की, और एवंसियन के ऊपर बात करें तो सभी दोस्तों को पता है टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये शेयर है। और इनका जो मेन देखें, इनके इंटरनेशनल लेवल पे ये इनके ऑफिसेज हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नॉट ओनली इन आवर पाकिस्तान, एंड सर्विस प्रोवाइडर हैं ऑटोमेशन के। और इनका जो मेन प्रिंसिपल है, मेन इनका जो काम है वो है जी प्रोडक्ट ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट एंड प्रोवाइड रिलेटेड टेक्निकल सर्विसेज। तो इनका ये मेजर है, और जैसा कि ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, इंटरनेशनल लेवल पे इनके ऑफिसेज भी हैं। अब ज़रा रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें डिविडेंड कैश डिविडेंड 1 रुपये पर शेयर, यानी कि 10% कैश डिविडेंड मिला है। बोनस शेयर दिया है जी 25%, यानी कि जिसके पास 100 शेयर्स होंगे उन्हें 25 शेयर्स ऐसे बोनस दिए जाएंगे। और इसके अगर एक्स डेट की बात की जाए बोनस शेयर की और कैश डिविडेंड की, तो वो एक्स डेट है 20 अप्रैल, आज जो कि 6 अप्रैल है, 20 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। इंटाइटलमेंट डेट 21 है और बुक क्लियर डेट है इसकी 22। अब ज़रा इसके हिस्टोरिकली रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रिज़ल्ट का EPS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो EPS है और अब तक का इसका 5 ईयर मैं बताऊं हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब तक का हाईएस्ट EPS है 6.1
और लास्ट क्वार्टरली ईपीएस की बात करें 3.66 एंड एनुअल ईपीएस जो कि ये रिज़ल्ट एनुअली रिज़ल्ट है, तो एनुअल ईपीएस से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर एनुअल ईपीएस जो था 4.06 था और अब है 6.16। इसका मतलब है बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई है ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से। अगर मार्केट को देखा जाए आगे भी चल के ज़रा मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, और जो इसका ग्रोथ लेवल है वो भी इसका अच्छा जा रहा है। अब देखें ईपीएस का ये चार्ट आप लोगों के सामने 2014 से टिल 2022 तक अब तक का हाईएस्ट ईपीएस, यानी कि जो अच्छा ईपीएस रहा 2014 में 4.52 और उसके बाद अब ये एक अच्छा ईपीएस दिखाया 6.16। उसके बाद अगर बुक वैल्यू की बात करें तो अब तक की हाईएस्ट बुक वैल्यू है 23.86 बुक वैल्यू के हिसाब से, यानी कि कंपनी अपनी वर्थ भी क्रिएट कर रही है। और अब जो ईपीएस 4 से 6.16 पे गया है उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सेल है। सेल का सिनेरियो आप लोगों के सामने है कि 2016 से लेकर 2022 तक अब तक की हाईएस्ट सेल रही 2022 में एंड 2020 में। तो मैं कहने का मतलब यह है कि सेल भी इनकी बहुत अच्छी जा रही है। एंड अब बात करते हैं इसकी फ़ंड होल्डिंग हिसाब से, मतलब कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। कैपिटल गेन का मतलब प्राइस मोमेंटम, ये वाली होल्डिंग जो शेयर की जा रही है ये प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन के हिसाब से, यानी कि होल्डिंग है क्वार्टरली होल्डिंग होती है इनकी, क्वार्टरली भी होती है मंथली भी होती है। तो ये मोमेंटम ऑफ शेयर प्राइस इन्हीं की वजह से होती है जो कि फ़ंड होल्डिंग है, यानी कि फैसल एसेट एलोकेशन और फैसल इस्लामिक और फैसल, यानी कि फैसल वालों ने ही इनके अंदर इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ है। और बाकी इसके हिसाब से आगे इंटाइटलमेंट डेट होगी आपकी। कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर के हिसाब से मैं बात करूँ तो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास है 72.97%, म्यूचुअल फंड एंड मुदारबाज 2.28%, यानी कि इन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। जो कि अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो लोकल के पास है 22% एंड इंश्योरेंस कंपनीज के पास है 0.1%। अब ज़रा टेक्निकली मैं इसके ऊपर मैं बात करूं तो देखें 81, 80, 81, 82 इस लेवल पे अकामुलेट करना चाहिए। अभी जो करंट प्राइस है वो है 89। आज की जो बुक मतलब प्राइस क्लोज हुई है 89 पे हुई है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये हमें रिसेंटली ये मतलब आज से 4 दिन पहले ये 81, 82 पे स्टैंड कर रहा था, तो कहने का मतलब है कि 81, 82, 83 एंड 80 इस दौरान मिले तो लाजमी अकामुलेट करना चाहिए। अब रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस ये दिखा सकते हैं 94.5 वहाँ से रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर खेलना आपने इसी पे है 81, 82, 83 से 90 के दरमियान 92, 93, 94। हाँ, अब जैसा कि एवरी डे हम राब्ते में होते हैं और इसने अगर 84 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता तो दैन ये 100 भी क्रॉस करने की कैपेसिटी बना सकता है। तो इसके बाद अगर मैं फ़र्दर बात करूं, बस अब मार्केट के हवाले से जो कि ओवरऑल व्यू है कि अभी भी बड़ा जो इन्वेस्टर है वो अभी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लिहाजा और जैसे मैं बारहा कह चुका हूँ कि माह रमज़ान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि अब ऐसा हो रहा है, जो बड़े ओल्ड खिलाड़ी हैं वो समझते हैं, लेकिन जो न्यू कमर है उन्हें पता होना चाहिए कि इन माह रमज़ान के अंदर मार्केट की एक्टिविटी हमेशा से ही स्लो रहती है। तो इस मतलब हमें मौका दिया जाता है इससे दूर रह के कुछ और करने का। तो कहने का मतलब है कि काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। अभी तक के लिए जी इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।